सबसे पहले था केवल घोर अंधकार और फिर उस सन्नाटे में गूंजी एक पहली ध्वनि। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूर्य से निकलने वाली वो आवाज और कुछ नहीं बल्कि हमारे वेदों का शाश्वत सत्य ओम है। ध्वनि से ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन इसे चलाने के लिए चाहिए था समय, टाइम। लेकिन समय का गणित हमारे और रचयिता ब्रह्मा जी के लिए बिल्कुल अलग है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे धरती के 4 अरब 32 करोड़ सालों के बराबर है। जिसे आज विज्ञान टाइम डायलेशन कहता है, वो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। और क्या आपको लगता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला है? भागवत पुराण के अनुसार महाविष्णु की हर एक सांस के साथ अनंत ब्रह्मांड, मल्टीवर्स बुलबुलों की तरह बनते और मिटते हैं। हमारा अस्तित्व उस विराट पुरुष के एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? आज हम चलेंगे समय के उस पार, जहां देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा था और जहां पत्थरों ने भी तैरकर इतिहास रचा था। देखिए महाभारत के वो खौफनाक सच जो किताबों में नहीं मिलते, और मिलिए उस योद्धा से जो 5000 सालों से मौत का इंतजार कर रहा है। शून्य से लेकर कलयुग के अंत तक ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी गाथा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कब और कैसे होगा? आज हम समय की यात्रा पर निकलेंगे, शून्य से अनंत तक। ये सिर्फ वीडियो नहीं, सनातन धर्म का पूरा इतिहास है। चैप्टर 1, द बिगिनिंग, सत्य युगा। सबसे पहले था केवल अंधकार और फिर गूंजी एक ध्वनि। नासा ने जब सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की तो वो हैरान रह गए। वो आवाज और कुछ नहीं बल्कि हमारे वेदों का ओम था। ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन समय का क्या? ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे अरबों सालों के बराबर है। आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी हमारे पुराणों में हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी। हम अकेले नहीं हैं। भागवत पुराण कहता है कि भगवान विष्णु की हर सांस के साथ हजारों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। इसे ही आज विज्ञान मल्टीवर्स कहता है। चैप्टर 2, द एज ऑफ गॉड्स, त्रेता युगा। सृष्टि रचना के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए एक महायुद्ध हुआ, समुद्र मंथन, जहां से निकला हलाहल विष और अमृत कलश। त्रेता युग में जब विज्ञान हार गया, तब भक्ति ने पहाड़ उठाया। संजीवनी बूटी, वो रहस्यमयी औषधि जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती थी, क्या वो आज भी हिमालय में है? वानर सेना ने समुद्र को चुनौती दी और बनाया राम सेतु। पत्थर पानी में कैसे तैरे, ये आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। क्या राइट ब्रदर्स से हजारों साल पहले हमारे पास हवाई जहाज थे? रामायण का पुष्पक विमान जो मन की गति से उड़ता था, ये कल्पना की या खोई हुई टेक्नोलॉजी? चैप्टर 3, द ग्रेट वॉर, द्वापर युगा। त्रेता युग बीता और आया द्वापर, महाभारत का युग, जहां रचा गया चक्रव्यूह, एक ऐसा जानलेवा जाल जिसे भेदना मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसने बिना लड़े पूरा युद्ध देखा, बर्बरीक, जिसका सिर श्री कृष्ण ने खुद काट दिया था ताकि वो अपने एक बाण से युद्ध खत्म न कर दे। युद्ध के बाद कृष्ण ने देह त्यागी, लेकिन उनका दिल धड़कता रहा। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का वो जीवित दिल मौजूद है। कृष्ण के जाते ही उनकी सोने की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। आज भी गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे उस भव्य नगरी के अवशेष मिलते हैं। द्वारका तो डूब गई, लेकिन कर्ण के कवच कुंडल कहाँ गए? कहते हैं इंद्र ने छल से उन्हें ले तो लिया, लेकिन वो इतने भारी थे कि उन्हें स्वर्ग नहीं ले जा पाए। वो आज भी धरती पर छिपे हैं। चैप्टर 4, द एंड, कलियुगा एंड फ्यूचर। कृष्ण तो चले गए, लेकिन एक योद्धा को पीछे छोड़ गए, अश्वत्थामा, जिसे श्राप मिला था कि वो कलयुग के अंत तक घाव और दर्द के साथ भटकता रहेगा। क्या वो आज भी जिंदा है? अश्वत्थामा की तरह ही हिमालय की रूपकुंड झील भी एक राज है, जहां बर्फ पिघलते ही सैकड़ों साल पुराने इंसानी कंकाल तैरने लगते हैं। ये किसका श्राप था? और आखिर में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब होगा दी एंड। शंभल में जन्म लेंगे भगवान कल्कि, जो अधर्म का नाश करके फिर से सतयुग लाएंगे।
ये थी समय की कहानी। अगर आपको सनातन धर्म के ये रहस्य पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जय श्री राम लिखकर सब्सक्राइब करें।